बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए गर्मियों का एक खास तोहफा लेके आया हूँ। ठंडा ठार सा, दिल बहार सा, बाजार जैसा रबड़ी दूध घर पे आप कितनी आसानी के साथ बना सकते हैं। यकीन करें, जब आप रेसिपी देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसको इस अंदाज से बनाएंगे कि आपको देखने में तो मज़ा आएगा ही, जब आप इसे बना के पियेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। ये दिखने में जितना खूबसूरत और लजीज सा लग रहा है, ठंडा ठार सा लग रहा है, ये पीने में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, मज़ेदार और ठंडा ठार सा, दिलचस्प और मज़ेदार है यार। यकीन करें, 1 लीटर दूध से इतनी शानदार किस्म की रेसिपी बनेगी। आजकल तो वैसे भी रमज़ान है। इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगे एक बार तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए, बाजार जैसी रेसिपी घर पे हम किस तरह से बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे कोई भी बाउल ले लें, कोई भी कटोरी ले लें छोटी सी। उसमें हमने जो है 2 चम्मच ऐड कर देने हैं, 2 टीस्पून भर के ऐड कर देने हैं तो हम मिलेंगे, ठीक है। साथ में हाफ कप के करीब हमने पानी ऐड कर देना है। इसको एक बार इस तरह से आपने हिला देना है ताकि सारे जो है ना अच्छी तरह से फूल जाएं। जब तक रेसिपी रेडी होगी तब तक ये भी रेडी हो चुके होंगे, फूल चुके होंगे। चलें, यहाँ पे कोई भी बर्तन या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें कि जिससे दूध उबल के बाहर ना आए, ठीक है। इतना खुला आपका पॉट होना चाहिए। यहाँ पे 1 कप के करीब हमने ली है चीनी, जो कि नॉर्मल मीठा है। अगर आपके घर में मीठा ज़्यादा खाया या पिया जाता है तो फिर आप इसमें जो है 1.5 कप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। 1 लीटर दूध की रेसिपी आपको बता रहा हूँ। मीडियम फ्लेम हमने यहाँ पे रखा है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि चीनी जो है पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसको स्टिर करते जाना है लगातार, ठीक है। इसको रोकना नहीं है आपने। क्या होगा, अगर रोकेंगे तो कहीं से चीनी पिघल जाएगी, कहीं से रह जाएगी, तो कलर इसका एक जैसा नहीं आएगा, तो फिर आपके लिए मसला होगा। इसलिए आपने जो है इसको लगातार हिलाते जुलाते रहना है। चलें, अच्छी तरह से आपने जो है इसको इस तरह से मीडियम फ्लेम पे पकाते जाना है। खूबसूरत सा कलर आने तक जो है आपने इसको इस तरह से मीडियम फ्लेम पे ही पकाते जाना है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, जब ऐसा कलर आ जाए और आपको कंफर्म हो जाए कि चीनी का एक एक दाना जो है पिघल चुका है और इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो चुका है, फ़ौरन से आपने जो है इसके अंदर दूध ऐड करना है, लेकिन थोड़ा दूध ऐड करना है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से आपने जल्दी जल्दी से हिलाते जाना है। इससे क्या होगा कि इसका मज़ीद कलर निकल के सामने आ जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे जो है लेट कर दिया दूध डालने में तो फिर ये जल जाएगी। इसको जलने नहीं देना, थोड़ा सा दूध ऐड करना है और इसको फटाफट से इस तरह से हिलाते जाना है। ग्रेजुअली दूध ऐड करते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि ये जो चीनी के क्रिस्टल्स है इसके अंदर नहीं बनेंगे। अगर एक ही दफ़ा से सारा दूध ऐड कर देंगे तो फिर चीनी के क्रिस्टल्स बन जाएंगे और कलर इतना खूबसूरत निकल के सामने नहीं आएगा जितना ये आपको दिख रहा है। और जैसे जैसे ये पकता जाएगा मज़ीद इसका कलर जो है खूबसूरत होता जाएगा। चले, तब तक हम जो है अपना दूसरा काम कर लेते हैं जब तक इसमें बॉयल आता है। चलें, यहाँ पे हमने लिया एक कटोरी और इसमें 2 टीस्पून हमने जो है इसमें वनीला कस्टर्ड के ऐड करने हैं, ठीक है। आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छा जो है वो वनीला कस्टर्ड ही लगेगा, ठीक है। चलें, इसमें वनीला फ्लेवर हमने लिया है 2 टीस्पून। तो इसको अच्छी तरह से पानी ऐड करके आपने जो है इसको हिला लेना है। आप चाहें तो इसमें दूध भी ऐड किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। चलें, अच्छी तरह से इसको लिक्विड फॉर्म में इस तरह से लेके आएंगे कि ये जो है आपको दूध जैसा दिखना स्टार्ट हो जाए। चलें, अब जो है इससे कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। इससे जो है इसके अंदर एक अरोमा सा क्रिएट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये कि आपका दूध जो है अगर पतला भी है तो थोड़ी सी थिकनेस भी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। हमने जो है इसको 3-4 मकासद के लिए इसमें ऐड किया है। और साथ में हमने जो है इसको खुशबूदार सा, हाजमेदार सा बनाने के लिए 2 सब्ज़ इलायची इसमें ऐड कर दी हैं और इसको आपने पकाना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे जो है आपने इसको अच्छा खासा पकाना है। कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे लाजमी पकाना है। और इसको 2 से 3 बॉयल लाजमी देने हैं। और 2 से 3 बॉयल जब इसमें आ जाएंगे तब मैंने क्या करना है, इसको मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है और इसको मैंने अच्छा खासा पकने देना है। कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको लाजमी पकाना है। अगर आपका दूध दोस्तों पतला है तो फिर 7 से 9 मिनट के दरमियान भी आपने इसको पकाना है, ठीक है। थोड़ी सी थिकनेस इसमें आ जाएगी तो पीने में ही अच्छा लगेगा, ठीक है। रबड़ी दूध वैसे भी थोड़ा सा गाढ़ा हो तभी अच्छा लगता है। तो इसका कलर देखें कितना शानदार किस्म का लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे चाय होती है, ठीक है। लेकिन ये चाय नहीं है, आज हमारा जो है रबड़ी दूध ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो रहा है। इंशाल्लाह एक सिप लेंगे ना आप तो आपको अंदाज़ा होगा कितनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आपने पी है। और आगे वैसे भी गर्मी आने वाली है, तो जब हम इसमें मुकव्वियात ऐड करेंगे, बर्फ़ ऐड करेंगे, तो इसका अरोमा ही चेंज हो जाएगा और इस किस्म की इसमें जो है लजीजपन आ जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता, आपको मज़ा आ जाएगा पी के। चलिए, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया क्योंकि दूध मेरा अच्छा था। अब हमने जब इसे
ठंडा कर लेना है, अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब खूबसूरत सा बाउल लेके उसमें हमने इसको शिफ्ट कर देना है। अब मैंने इसको सजाना किस तरह से ये ज़रा देखिएगा। चलिए अब हमने यहाँ पे ये जो तुखम लिंगा है ये सारे का सारा ऐड करना है। पहले हाफ ऐड करेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर से मैंने जो है इसमें हाफ ऐड किया है। ये सारे का सारा आपने 1 लीटर दूध में लाजमी ऐड करना है, यानी 2 टीस्पून हमने भिगो के रखा था, ये सारे का सारा इसमें लाजमी जाएगा। चलें अब हमने इसको ठंडा ठार सा बनाने के लिए थोड़ी सी बर्फ़ इसमें ऐड की है, क्योंकि आजकल नॉर्मल मौसम है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बर्फ़ ऐड की है। ठीक है, जब ज़्यादा गर्मी आएंगी तो फिर इसमें ज़्यादा ऐड की जाएगी, ठंडा ठार चिल होगा तो और भी मज़ा देगा। तो लीजिए दोस्तों, इसके बाद हमने जो है यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। मैंने यहाँ पे बादाम कटे हुए ऐड किए हैं और साथ में मैंने इस पे पिस्ता ऐड किया है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर नहीं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ठंडा ठार सा दिल बहार सा हमारा रबड़ी दूध बाज़ार से 1000 गुना बेहतर बन के तैयार हो चुका है। खूबसूरत से हमने यहाँ पे गिलास लेने हैं और 1 बाय 1 हर गिलास में इसको पोर करते जाना है। शानदार किस्म का कलर है, शानदार किस्म का इसमें जो है अरोमा है और इसका जायका इतना कि जब आप इसका एक सिप लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी शानदार किस्म की चीज़ अदील ने आज आपको बना के दी है। दोस्तों, शानदार किस्म की हमारी जो है रबड़ी दूध की रेसिपी बनके तैयार है। आजकल वैसे भी रमज़ान है तो आप रमज़ान में इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको शर्त ये कहता हूँ, अगर अदील की आज ये रेसिपी आपने एक बार ट्राई कर ली तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही शानदार किस्म का गाढ़ा गाढ़ा सा मज़ेदार सा दूध हमारा बनके तैयार है, जो कि बाज़ार से 1000 गुना बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ इस रबड़ी दूध की रेसिपी को आपने लाजमी शेयर करना है, साथ में प्यारा सा कमेंट भी करना है, बताना है कि आपका रबड़ी दूध कैसा बना, और साथ में लाजमी बताइएगा कि पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से इस भाई की वीडियो को देख रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।